बहुत मानते हैं बाबा नीम करोड़ी को। कैसे आपकी भक्ति शुरू हुई और ये फिल्म आपको कैसे मिली? सर, भक्ति तो मेरी बचपन से है उनके साथ, उनसे जुड़ी हुई। कोविड का समय था, पापा ने बोला कि महाराज जी पे फिल्म बन रही है, तुम भी ट्राई करो। तो मुझे लगा फिल्म बन गई होगी, क्योंकि अक्सर न्यूज़ तभी आउट होती है जब कास्टिंग वगैरह हो जाती है, फिल्म बन जाती है। तो मैंने बोला अब क्या फ़ायदा, लेकिन फिर भी शायद महाराज जी चाहते थे। अच्छा, ये बताइए मुझे कि आपने खुद कितना पढ़ा महाराज जी के बारे में जब आपने किरदार किया तो? हम लोग छोटी छोटी जो कहानियाँ होती हैं, जैसे फेसबुक में किसी उनके ही जो भक्त रहे हैं, जो उनके साथ रहे हैं, जैसे एक रब्बू दादा हैं जो अभी भी स्वस्थ है एकदम, और उन्होंने महाराज जी की सेवा की है। तो इस तरह के उनके बहुत सारे भक्त हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। तो उनके छोटे छोटे एक्सपीरियंस हम लोग पढ़ते रहते थे। डायरेक्ट मैंने कोई किताब उनकी नहीं पढ़ी है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। जीवन दादा कौन थे वो मुझे नहीं पता थे, उनके जीवन में किस तरह से परिवर्तन आया हमें नहीं पता था। सिद्धि माई सबको पता है, क्योंकि कैची धाम में महाराज जी ने बाद में उन्हीं को सौंप दिया था कि तुम ही अब इसको आगे बढ़ाओ, तुम करता धरता हो अभी यहाँ की। कोई दिशा देता है या कोई ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम आता है जहाँ से उस आदमी का जीवन बदल जाता है जी। ऐसा कौन सा पॉइंट था उनके जीवन में? नमस्कार, न्यूज़ इंडिया पर आपका स्वागत है। आज एक नए पॉडकास्ट में हम बातचीत करेंगे बाबा नीम करोड़ी के बारे में। उनके ऊपर एक फिल्म आ रही है। मेरे साथ आज मेहमान के तौर पर मौजूद हैं मोहित गुप्ता। मोहित ने इस फिल्म में बाबा नीम करोड़ी के युवावस्था का किरदार निभाया है। वो खुद उनके बड़े उपासक हैं, उनको बहुत मानते हैं। तो मोहित, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा मैंने कहा कि आप बहुत मानते हैं बाबा नीम करोड़ी को, कैसे आपकी भक्ति शुरू हुई और ये फिल्म आपको कैसे मिली? सर, भक्ति तो मेरी बचपन से है उनके साथ, उनसे जुड़ी हुई, क्योंकि मैं बहुत छोटा था। तब से मेरे जो ग्रैंडफादर मेरे बाबा हैं वो उनको मानते थे। तो सौरी की एक जगह है, सौ ऋषियों की भूमि बोलते हैं। तो ये कन्नौज ज़िला में पड़ता है, कन्नौज जनपद में। तो हमारे यहाँ पे बाबा जी जुड़े मेरे। उसके बाद में वो जैसे होता है कि और भी लोगों को जोड़ना, तो प्रचार प्रसार हमारे यहाँ से उनका शुरू हुआ। और इस तरह से जब मैं धीरे धीरे बड़ा हुआ तो उनके धाम जाना, नीम करोड़ी धाम, जहाँ पे उन्होंने ट्रेन रोकी थी और जहाँ पे उन्होंने गुफा बना के तपस्या की, सिद्धियाँ प्राप्त की, वहाँ हम लोग हर मंगलवार को जाते थे। और फिर कैची धाम 15 जून को बहुत विशाल भंडारा होता है, तो हम लोग हर साल वहाँ पे, हमारे यहाँ से बहुत सारी गाड़ियाँ जाती थी। तो एक एक्साइटमेंट होती थी, उत्साह होता था कि अब हम कैची धाम जाएंगे। तो इस तरह से मेरी शुरुआत हुई है महाराज जी के साथ। धीरे धीरे वो आस्था बढ़ती गई और फिर बीच में एक ऐसा समय भी आया कि लगा कि महाराज जी ने शायद हाथ छोड़ दिया है। पर कई बार कहते हैं कि वो आपकी परीक्षा लेते हैं। तो कई बार मेरी शिकायतें भी होती थी, महाराज जी अब आप महसूस क्यों नहीं होते हो। पर शायद उनकी प्लानिंग कुछ बड़ी थी। और फिर मैं अभिनय से जुड़ा, उसकी एक अपनी कहानी है। लेकिन कोविड का समय था, पापा ने बोला कि महाराज जी पे फिल्म बन रही है, तुम भी ट्राई करो। तो मुझे लगा फिल्म बन गई होगी, क्योंकि अक्सर न्यूज़ तभी आउट होती है जब कास्टिंग वगैरह हो जाती है, फिल्म बन जाती है। तो मैंने बोला अब क्या फ़ायदा, लेकिन फिर भी शायद महाराज जी चाहते थे। तो मैंने उनको गूगल पे सर्च किया और उसके बाद में मैंने उनको मैसेज छोड़ा फेसबुक पे कि नमस्कार सर, मैं फ़रकाबाद से हूँ, जहाँ महाराज जी ने ट्रेन रोकी थी, और मैं अभिनेता के तौर पे मुंबई में कार्यरत हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें एक लंबी कहानी मैंने उनको लिख के भेज दी। जो भी मन में था सब मैंने उतार दिया। उसके बाद में उधर से कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं आया, उनका आया ओके। फिर मुझे लगा अब मैं क्या करूँ, तो मैं बेचैन था। मैंने महाराज जी का एक फ़ोटो है 15-16 साल की अवस्था का, सिर्फ एक ही फ़ोटो है। उसके अलावा जो भी उनके तस्वीर हैं गूगल वगैरह पे, वो 35 के आसपास और या उसके बाद की है। तो मैंने उस रेफरेंस से अपना एक लुक क्रिएट किया और डायरेक्टर को मैंने भेज दिया 2021 में कि सर ये मेरा लुक है। तो उनका आया ओके। तो मुझे लगा शायद अभी भी बात नहीं बनी। तो लगभग 1 साल तक मैं फॉलोअप लेता रहा। फिर एक दिन महाराज जी की प्रेरणा होगी शायद, तो मैंने थिएटर में रंगमंच में एक प्ले किया था जिसका नाम था महाराजा अग्रसेन। तो उसमें भी मैंने युवा किरदार निभाया था महाराजा अग्रसेन जी का। तो वहाँ का एक डायलॉग था जहाँ पे वो अपने पिताजी से आज्ञा लेते हैं महाभारत में हिस्सा लेने के लिए। तो उसी को मैंने मॉडिफाई किया और मैंने उस पर एक ऑडिशन बनाया कि एक संत अगर घर छोड़ कर जाएंगे तो वो अपने माता पिता से किस तरह से आज्ञा लेंगे। और मैंने वो क्रिएट करके सेम गेटअप में महाराज जी के मैंने उनको भेजा। तो उनका आया सेंड मी योर नंबर। मुझे लगा बात बन गई। और फिर उसके बाद में नंबर मैंने भेज दिया, उनका भी नंबर आ गया। उसके बाद में कुछ हुआ ही नहीं। फिर वो जय महाराज जी, जय सीताराम, इस तरह के मैसेजेस जो होते हैं ओकेजनली हम लोग भेजते हैं, वो सब होते रहे। तो बीच बीच में पूछता रहा। फिर 2023 आ गई। तो फिर मुझे लगा कि शायद फिल्म बन गई होगी, ये मुझे बता नहीं रहे। तो मैंने उम्मीद छोड़ दी।
2024 में मैंने यशराज का एक ऑडिशन दिया था और वहाँ से काफ़ी अप्रिशिएशन मिला। तो मैं कैफ़े में बैठा हुआ था मस्त, और मुझे लगा कि यार चलो एक फ़ोटो वोटो खींच लेते हैं, हम लोग अक्सर हैप्पी मोमेंट्स को एंजॉय करते हैं। तो मैंने फ़ोटो खींच के डाला तो उस पर उनका कमेंट आया कि कॉल मी। मैंने कॉल नहीं किया, मैंने बोला अब तो आपने शूट वूट कर लिया होगा। तो एक सप्ताह बाद जब मैंने उनको कॉल किया तो उन्होंने बोला तेरा नंबर नहीं लग रहा है, तो फिल्म के लिए लॉक है। मैंने बोला मैं लॉक हूँ, किस किरदार के लिए? तो उन्होंने बोला महाराज जी के किरदार के लिए। वो साउथ से हैं तो वो थोड़ा ऐसे बोलते, महाराज जी के किरदार के लिए। मैंने बोला फिल्म अभी बनी नहीं है। उन्होंने बोला नहीं, तो तू 15 साल का रोल 15 साल से कर रहा है, तू अपना वजन कम कर। ठीक है सर, मैं करता हूँ वजन कम। और फिर मैं मुंबई जाने वाला था, मैं रक्षाबंधन पे घर आया हुआ था। मैंने कॉल किया, मैंने बोला भाई मैं अभी मुंबई नहीं आ रहा हूँ, मैं घर पे रहूँगा, जिम करूँगा, वजन कम करूँगा, क्योंकि महाराज जी की फ़िल्म मिली है, महाराज जी का किरदार है। मैंने सब छोड़ दिया। मैंने बोला अब यही फ़िल्म करनी है और इस पर जो भी कुछ मेरा योगदान चाहिए होगा, जो भी मेहनत करनी होगी मैं करूँगा। फिर मैं उस समय कुछ 68 kg का था। मैंने लगभग 14 kg वजन कम किया, मैं तैयार हो गया। फिर उसके बाद महाराज जी की अलग परीक्षा शुरू हुई कि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, फिल्म हर्डल्स आ रहे हैं कि फ़िल्म आगे बढ़ती जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है। तो लगभग फिर 6 महीने के बाद जाके मार्च 2025 में शूट चालू हुआ और अब फिल्म आप सभी के समक्ष है। तो मार्च 2025 से अभी लगभग मतलब साल भर में आपकी साल भर बन के तैयार पूरी होगी तरह से। जी। प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, सारे काम आपके साल भर में हो गए। अच्छा ये बताइए मुझे कि आपने खुद कितना पढ़ा महाराज जी के बारे में जब आपने किरदार किया तो? सर सच बताऊं तो हम लोग छोटी छोटी जो कहानियाँ होती हैं, जैसे फेसबुक में किसी उनके ही जो भक्त रहे हैं, जो उनके साथ रहे हैं, जैसे एक रब्बू दादा हैं जो अभी भी स्वस्थ है एकदम, और उन्होंने महाराज जी की सेवा की है। तो इस तरह के उनके बहुत सारे भक्त हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। तो उनके छोटे छोटे एक्सपीरियंस हम लोग पढ़ते रहते थे। डायरेक्ट मैंने कोई किताब उनकी नहीं पढ़ी है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, बट हमने उनकी चर्चाएं बचपन से सुनी हैं। तो जो भी फिल्में हम लोग दिखा रहे हैं उनमें से लगभग 60-70% हमने सुना हुआ है, पर बहुत कुछ नया भी है। जैसे सुधीर मुखर्जी दादा कौन थे वो मुझे नहीं पता था, फिर जीवन दादा कौन थे वो मुझे नहीं पता थे, उनके जीवन में किस तरह से परिवर्तन आया हमें नहीं पता था। सिद्धि माई सबको पता है, क्योंकि कैची धाम में महाराज जी ने बाद में उन्हीं को सौंप दिया था कि तुम ही अब इसको आगे बढ़ाओ, तुम करता धरता हो अभी यहाँ की। तो सिद्धि माई को वहाँ स्थान दिया है, तो आज भी लोग जाते हैं तो सिद्धि माई के दर्शन करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी 2 माई थी, भक्ति माई, जीवंती माई। उनका क्या अहम रोल था? महाराज जी ने इन तीनों को देवी माँ की उपाधि दी थी कि तुम जगदम्बा हो, तुम अलग अलग रूप बताए थे। तो महाराज जी सबको माई कह के बुलाते थे। तो ये इन तीन माई का बहुत अहम रोल था, पर लोगों को सिद्धि माई के बारे में ज़्यादा पता है क्योंकि वो कैची धाम में है। भक्ति माई एक ऐसा किरदार है जिन्होंने आजीवन मौन रख लिया था महाराज जी के कहने पे। महाराज जी ने बोला था तुम कम बोला करो, चुप रहो, तो शायद उन्होंने बोला था चुप रहो, तो उन्होंने फिर मौन ही रख लिया, तो वो उनको फिर मोनी माई के नाम से जाना गया। तो इस तरह के बहुत सारे किरदार हैं जिनके बारे में मुझे फ़िल्म से पहले नहीं पता था, और फिल्म के बारे में मुझे पता चला और फिर मुझे उन स्थानों पे जाने का मौका भी मिला। तो मतलब फिल्म से मैंने बहुत जाना है महाराज जी को। हाँ, तो वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि अभी फिल्म करने के बाद कितनी जानकारियाँ इकट्ठा हो गई? मुझे लगता है कि फिल्म से पहले मुझे ऐसा लगता है मैं महाराज जी के बारे में बहुत जानता हूँ, बट मुझे अब रियलाइज़ होता है शायद मैं 20% ही जानता था। तो और उसके बाद में मुझे क्या जाना, जैसे आपने कई, जैसे माई का जिक्र किया, अब एक एक करके घटनाओं का जिक्र करते हैं। आपने बचपन से भी सुना ट्रेन रोक दी थी, बहुत लोग सुनते। बताइए मुझे वो घटना क्या थी, जिन लोगों को ना पता हो उनको पता लगे कि किस तरह के चमत्कार बाबा नीब करोरी के रहे हैं। चमत्कार बोल लो, लीला बोल लो उनकी, क्योंकि भगवान तो सब भक्तों के भला के लिए करते हैं। घटना क्या थी? तो घटना ये थी कि महाराज फिल्म में जो मैं किरदार निभा रहा हूँ किशोरावस्था व युवावस्था का निभा रहा हूँ। तो जो ट्रेन वाला जो किस्सा है वो मुझ पर फिल्माया गया है। ट्रेन वाला जो किस्सा है वो ये था कि बबनिया गांव से महाराज जी निकल गए, फरकाबाद आए। वहाँ पर वो अपना ध्यान में बैठे हुए थे। वहाँ पे उन्होंने देखा कि एक दंपत्ति है जो अपने बच्चे को लेकर परेशान है, क्योंकि उस समय यातायात की बहुत दिक्कत थी। और फिर उन्होंने लीला रची कि वो ट्रेन में गए और वो फर्स्ट क्लास में बैठे, और उस समय अंग्रेज़ों का काल चल रहा था। तो एक टीटी ने उनको उतार दिया कि तुम इसमें कैसे बैठे हो, ये तो तुम लोगों के लिए नहीं है। गुस्से में उतारा, तो वो नीब करोरी ही जगह थी जहाँ पे आज उनका मंदिर है, उनको उतार दिया। फिर वो गुस्से में वहाँ बैठ गए। उसके बाद में वो लोग ट्रेन चलाने की कोशिश करते रहे, वो नहीं चली। फिर इसके बाद में किसी ने कहा कि ये बहुत सिद्ध साधु हैं, आप इनसे माफ़ी मांगो।
तो वो माफ़ी मांगने आए। इसके बाद में फिर महाराज जी ने 2 शर्तें रखी, वो सारी उनकी लीलाएं थीं। तो उन्होंने शर्त रखी कि एक तो यहाँ पे स्टेशन बनेगा क्योंकि लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है, दूसरा किसी भी साधु संत को आप इस तरह से अपमान करके उतारेंगे नहीं, चाहे उनके पास टिकट हो या ना हो। तो ये 2 शर्तें उन्होंने रखी, उन्होंने मान ली। तो इसके बाद उनको ट्रेन में बैठाया और ट्रेन चल दी। तो ये एक किस्सा था जहाँ से महाराज जी में लोगों का विश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ गया और गाँव के लोगों ने उनसे प्रार्थना की, महाराज जी आप यहीं रुको। तो फिर वो वहीं कुछ सालों तक रुके, वहीं उन्होंने तपस्या की, गुफा वगैरह बना के। तो आज उस स्थान को नीप करोरी गाँव के नाम से जाना जाता है, या कह लो कि वो गांव था नीप करोरी, उसके नाम से महाराज जी को जाना जाता है। फिल्म में ये रखा है। जी जी, आप ट्रेलर में भी देख सकते हैं कि मतलब गुफा वाला तो देख सकते हैं। कितनी एज का ये किस्सा है उनकी? ये लगभग उस समय महाराज जी 19 साल के थे। मतलब आप ही के साथ में किरदार ये वाला सीन जी मुझ पे फिल्माया गया है। ये आप पे फिल्माया गया। और क्या क्या उस उम्र के चमत्कार रहे? उस उम्र के चमत्कार एक तो ये था, बवनिया गांव में वो अक्सर महाराज जी की बहुत सारी जो लीलाएं मैंने सुनी है। मैं कृष्ण जी से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करता हूँ क्योंकि हमारे भगवान कृष्ण जी भी इसी तरह से लीलाएं करते थे और सबको आनंद देते थे। तो वैसे ही महाराज जी भी बवनिया गांव में, यहाँ नीप करोरी आने से पहले, नीप करोरी गाँव आने से पहले बवनिया गाँव था जो आपका मोरबी जिला में पड़ता है, गुजरात में। वहाँ पर बवनिया गाँव है। बवनिया गाँव में महाराज जी ताल में तपस्या करते थे। तो वहाँ पे उन्होंने 3 या 4 साल ताल में तपस्या की है। तो वहाँ पे उनको तलैया वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे उनका भी बहुत भव्य मंदिर बन गया है। और फिर वो नीप करोरी गाँव है, तो वहाँ पे वो चमत्कार करते थे। किसी का खाना किसी को खिला दिया, फिर वो बच्चे आए कि महाराज जी मुझे भूख लगी है, फिर उनको तलैया में से कुछ निकाल के दे दिया गरम गरम। तो इस तरह के कुछ चमत्कार उन्होंने वहाँ किए। फिर जब नीप करोरी गाँव आए तो यहाँ पर कुछ किस्से फिल्म में लिखे थे जो शूट नहीं हो पाए क्योंकि सुनाइए ना, बताइए। जैसे कम से कम ऐसे जानने का मौका एक तो किस्सा मुझे बड़ा मेरा मन था कि ये शूट हो, और बहुत सारे लोगों ने सुना भी है कि महाराज जी बाल कटाने गए थे। हालांकि उन्होंने बढ़ा के रखे थे जटाएं वगैरह। एक बार उनके पिताजी आए कि उनके पिताजी को पता ही नहीं था कि नीप करोरी गाँव में इन्होंने डेरा डाला हुआ है, वहाँ पर तपस्या कर रहे हैं। तो जब उनको पता चला कि मेरा बेटा बचपन में भाग गया था, वो अब साधु संत बन गया है और नीप करोरी गाँव में रहता है, तो वो जब यहाँ आए तो उसके बाद में उन्होंने बोला कि तुम घर आओ और बाल कटा के, ऐसा कुछ उनसे बोला। तो वो बाल कटाने तब पहली बार गए, और जब नाई के पास गए जो बाल काटता है, तो उसने बताया कि मेरा बेटा मिल नहीं रहा है और वो घर से चला गया है। तो उनकी आधी दाढ़ी बन चुकी थी और उन्होंने बोला तुम 1 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ। तो वो आधी दाढ़ी में ही उठ के चले गए। और कुछ 1 दिन बाद उनका बेटा वापस आया, तो उन्होंने बोला तुम कहाँ गए थे? कह रहे पता नहीं, मेरे पास पैसे नहीं थे और महाराज कोई आया था, आधी दाढ़ी उनकी थी आधी नहीं थी, और उन्होंने मुझे पैसे वैसे दिए और बोला कि तुम घर जाओ, तुम्हारे पापा इंतज़ार कर रहे हैं। तो उन्होंने एकदम से कनेक्ट किया कि अच्छा वो महाराज जी थे। तो एक ये किस्सा काफ़ी वहाँ पे परिचित रहा है, मतलब चर्चा में रहा। और कौन कौन से किस्से शूट किए उनके जो इस फिल्म में हैं? हमने किस्से चमत्कार तो बहुत ज़्यादा नहीं किए हैं क्योंकि हमको उनकी पर्सनल लाइफ जो है, वो पर्सनल लाइफ बताएंगे। कितनी उम्र में निकल गए थे वो अपने घर से, और माता पिता क्या करते थे, फिल्म में कैसे दिखाया है, और इसको स्टडी तो किया वो थोड़ा? जी आपको जो घर से निकलने के बाद का मुझ पे फिल्माया गया है। घर से निकले कब, किस उम्र में? घर से वो निकल गए थे 13 वर्ष की उम्र में। तो उनकी बचपन में ही बाल विवाह हो गया था। उनकी सौतेली माँ थी जो उनको परेशान करती थी, और इस वजह से उनको शायद एक कारण चाहिए था कि निकलने का। तो वो वहाँ से निकले। उसके बाद में आपको फिल्म में मैं दिखूँगा, और उसके बाद में फिर वो राजकोट गए। राजकोट में जाके उन्होंने काफ़ी सेवा की एक आश्रम में। फिर वहाँ पे जो भी महंत थे वो खुश हुए उनकी सेवा से। उन्होंने बोला कि तुम पदाधिकारी होगे और आज से तुम्हारा नाम लक्ष्मण नारायण नहीं लक्ष्मण दास होगा। उनका जो बचपन का नाम था घर से जो मिला था वो लक्ष्मण नारायण था। फिर उनको बोला तुम्हारा नाम अब से लक्ष्मण दास होगा। तो महाराज जी ने कहा कि देखिए यहाँ पे बहुत सारे पुराने लोग हैं जिन्होंने बहुत सेवा की है, मुझे लगता है पदाधिकारी बनने का अधिकार उनका है, लेकिन मैं आपका नाम स्वीकार करता हूँ। तो उन्होंने वो नाम लिया और अपना झोला लेकर वहाँ से निकल गए। तो वहाँ से निकले फिर वो बवनिया गांव गए। बवनिया गांव में तलैया वाले बाबा के नाम से फेमस हुए। वहाँ जो मैंने बताया खाना और ये सब बच्चों के साथ वो ऐसे लीलाएं करते रहते थे। फिर उसके बाद में नीप करोरी गाँव है। नीप करोरी गाँव का मैंने आपको बताया। फिर यहाँ पे उन्होंने
बोला कि एक गड्ढा कर दो, गुफा बना दो, उसमें मैं रह लूँगा, उसमें मैं तपस्या करूँगा। तो वहाँ पे तपस्या करते थे। यहाँ का एक सबसे जो चर्चित उनका चमत्कार कहो, लीला कहो, वो ये थी कि एक बहेलिया था जो सबसे पहले जिन्होंने उनको रेलवे स्टेशन पे देखा था, जब वो टीटी वाला सारा सीन हुआ था, ट्रेन वाला। तो उनको लगा कि ये बहुत सिद्ध पुरुष हैं। उन्होंने प्रार्थना की थी, महाराज जी आप यहाँ रुक जाओ। तो वो अपने गांव लेकर गए कि महाराज जी आप हमारे गांव चलो। तो जब वो गए तो उन्होंने बोला कि ये जगह किसकी है यहाँ। तो उन्होंने कोई नाम बताया, गोवर्धन करके। तो उन्होंने बोला उनको बुला लाओ। तो उनको जगह दे दी गई। तो उन्होंने बोला अब तुम यहाँ पे गड्ढा कर दो, मैं इसी गड्ढे में रहूँगा। तो वो वहीं रहते थे, वहीं तपस्या करते थे, वहीं फिर धीरे धीरे उनका दरबार लगने लगा। 2-4 लोगों से शुरुआत हुई, फिर वहाँ दरबार लगने लगा। फिर एक समय आया जब उन्होंने कहा कि मैं गुफ़ा में हूँ, इस गुफ़ा में कोई आना मत। तो जो उनका सेवादार था, जो बहेलिया था, तो सबने उसको प्रवोक किया कि अरे तुम कैसे भक्त हो, महाराज जी ने कुछ खाया नहीं पिया नहीं, जाओ तुम कम से कम दूध लेकर तो जाओ। तो वो डरते डरते गुफ़ा के अंदर जब गए तो उन्होंने देखा कि महाराज जी पर सांप बिच्छू सब ऐसे रेंग रहे हैं और वो अपना मस्त तपस्या में लीन है। तो फिर वो बाहर आया और बाहर आके बेहोश हो गया और फिर ये सारा चर्चा किस्सा सबको बताया। तो ये किस्सा उनका बहुत फेमस हुआ था, ट्रेन वाला। और ये यहाँ से फिर मतलब हमारे यहाँ तो बचपन में हम ये 2 किस्से सबसे ज़्यादा सुनते थे। अच्छा ये बताइए कि हर जब भी कोई सिद्ध पुरुष होता है, मतलब वो घर से निकल रहा है, घर में भी उसके चुनौती है, सौतेली माँ है, बाल विवाह हो गया, कहीं जाके नौकरी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं तो एक आध्यात्मिक स्फुरण होता है, कोई गाइड मिलता है, कोई गुरु मिलता है, कोई दिशा देता है, या कोई ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम आता है जहाँ से उस आदमी का जीवन बदल जाता है। ऐसा कौन सा पॉइंट था उनके जीवन में जब वो बदल गए हो? मतलब अगर 13-14 साल की उम्र से भी वो निकले हैं घर से, तो क्या ऐसा हुआ कि वो सन्यास की तरफ और अध्यात्म की तरफ गए और अपनी शक्तियों को पहचाना उन्होंने? देखिए ऐसा तो मैंने कुछ सुना नहीं, और ना ही फिल्म में ऐसा कुछ दिखाया है कि लार्जर देन लाइफ एकदम से कोई आसमान से किरण आई और उनके अंदर कुछ चमत्कार हो गया। हमने बहुत नॉर्मल सा जो हमने पढ़ा सुना देखा वो हमने वैसा ही नॉर्मल दिखाया है कि वो घर से निकले। घर से अक्सर इंसान निकलता है तो उसको एक शरण चाहिए होती है, तो वो आश्रम गए तो वहाँ पे उन्होंने सेवा से शुरू किया और धीरे धीरे अध्यात्म से उनका जुड़ाव हो गया। तो हमने इस तरह से दिखाया। आश्रम कौन सा था? ये राजकोट में कोई आश्रम था, जहाँ पर उनको वो पदाधिकारी वाला जी उसी आश्रम जी सबसे पहले वो वहाँ गए थे, फिर उसके बाद बवनिया गाँव गए, और ऐसे करके उन्होंने अपनी तपस्या शुरू की। हाँ, ऐसे धीरे धीरे उन्होंने तपस्या शुरू की, सिद्धियाँ प्राप्त करनी शुरू की और फिर लीलाएं करने लगे। तो 13-14 साल के बाद आपने फिल्म में क्या दिखाया फिर? मतलब अगर चमत्कार नहीं दिखाया, उनकी पर्सनल लाइफ दिखाई, तो उसमें क्या दिखाया? चमत्कार ये छोटे छोटे चमत्कार थे। जैसे जब बवनिया गांव में थे तो वो तपस्या कर रहे थे और उसके अलावा बच्चे वगैरह खेल रहे हैं, वहाँ पे वो तपस्या कर रहे, उठे, उनकी रोटियाँ उठाई और किसी और को खिला दी। फिर वो बच्चे आए, अरे महाराज जी मुझे भूख लगी है, आपने मेरी, तो फिर उन्होंने पानी से निकाल के कुछ दे दिया। जो किस्से वहाँ पे प्रसिद्ध हैं, जो लोग अगर आप वहाँ जाओगे बवनिया में तो लोग, जैसे मैं नीप करोरी गाँव के पास से हूँ, हमारे यहाँ का ट्रेन वाला किस्सा और ये बहेलिया वाला गुफा वाला किस्सा बहुत फेमस है। अभी भी वो गुफा प्रोटेक्ट करके रखी हुई है। तो जो किस्से बहुत उस जगह पे फेमस हैं और जो हमने सुने हैं, जो हमको लगे ऑथेंटिक है, हमने वो दिखाए। जहाँ तक आपका रोल था उसके बाद क्या आप फिल्म में नहीं रहे या फिल्म की कास्ट के साथ नहीं रहे? फिल्म की कास्ट शूट देख पाए आप उसके बाद का? मैं कुछ जगहों पे रहा हूँ क्योंकि मेरा बहुत स्क्रिप्ट तो पूरी मिली होगी? जी, स्क्रिप्ट पूरी मिली थी। पूरी मिली जी जी। आपके रोल के बाद में बाबा का जो रोल होता है वो क्या रोल है और वो कितना लंबा फिर जाता है फिल्म में? फिल्म में लगभग आप कह सकते हो कि 5% जो है वो बाल्य अवस्था का है, शादी वाला पार्ट और बच्चे वाला, घर से निकलने वाला। उसके बाद 40% मेरा है। इसके अलावा जितना भी है वो बड़े महाराज जी कर रहे हैं। बड़े महाराज जी का किस उम्र से शुरू हो जाता है किरदार और क्या कहानी रहती है? कहाँ से है वो? बवनिया गांव से है, नीप करोरी से है, किस जगह पर जाकर वो स्थापित हो जाते हैं? बवनिया गांव से तो राजकोट बवनिया से तो मैं ही कर रहा हूँ, और लगभग अगर क्योंकि 3 एक्टर ऑलरेडी इसमें हैं और बीच वाला हाँ और बड़े, तो ऑलरेडी हम ज़्यादा और नहीं कुछ डाल सकते थे, और फिर एज मैच करना वो सब तो हमने ऐसे किया है कि इस समय से इस समय तक की जो लीलाएं हैं वो हम इस एक्टर के साथ दिखाएंगे, दर्शाएंगे। और इस साल से लेकर इस साल तक तो मेरे इससे जो आई हैं वो लगभग आई हैं 15 साल से लेकर 36 वर्ष तक की। तो वो लीलाएं जो हैं वो मेरे ऊपर फिल्माई गई हैं। उसके बाद जो लीलाएं शुरू होंगी वो बड़े महाराज जी कर रहे हैं।
जिनका नाम है सुबोध भावे और मराठी सुपरस्टार हैं वो। तो कहाँ उसमें क्या फिर किस पॉइंट पर वो उनका शूट होता है, वो क्या लोकेशन? मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि उस उम्र पर आकर महाराज जी का जीवन क्या था, वो दर्शकों को बताएं आप, अगर इस फिल्म के माध्यम से आप समझ पाए हो तो। जैसे मेरा जो था कि यहाँ पे पिताजी आते हैं, घर लेकर जाते हैं, फिर वो पिताजी उनसे प्रार्थना करते हैं कि तुमको गृहस्थ जीवन जीना है, तुम, मुझे नहीं पता, तुमको जिस भी मार्ग पे जाना है जाओ, लेकिन मेरा वंश आगे बढ़ाओ, क्योंकि वंश की बहुत चिंता होती थी लोगों को। तो उनका यह था कि मेरा वंश आगे बढ़ाओ, मुझे नहीं पता, तुमको जो करना है करो। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं आपकी जो भी आपका दिशा निर्देश है मैं उसको फॉलो करूँगा। तो वो घर गए, फिर वो अपनी वाइफ से मिले जो इसको बचपन में छोड़ कर आए थे। फिर हमने वो कहानी दिखाई है कि वहाँ क्या हुआ है। क्या होता है बताइए ना। सर वो फिल्म देखने दो ये लोग फिल्म नहीं देखेंगे सर, आपका पॉडकास्ट देखेंगे सिर्फ। चलिए ठीक है। तो इसके बाद में मैं बहुत ज़्यादा, मेरे डायरेक्टर मुझे मेरी पिटाई कर देंगे, बोलेंगे तुमने पूरी फिल्म तो वहाँ दिखा दी। तो सर इसके बाद में जो बड़े महाराज जी हैं, बड़े महाराज जी का जो हमने दिखाया है कि सुधीर मुखर्जी दादा हैं, बहुत सारे पात्र हैं, जीवन दादा हैं, उन्होंने फिर क्या है कि सर लोगों के जीवन में किस तरह से परिवर्तन लाना शुरू किया। यहाँ तक तो उनके जीवन में परिवर्तन आ रहा था जो मैंने जिया है। इसके बाद जो चीज़ें शुरू होती हैं वो लोगों के जीवन बदलने शुरू करते हैं, किस तरह से लोगों को मार्गदर्शन करते हैं, वो सब चीज़ें शुरू होती हैं। उनसे जो लोग जुड़े उनके जीवन किस तरह से बदल गए। जैसे जीवन दादा उनके जीवन में रहे हैं महाराज जी के समय में, जब वो भौतिक रूप में थे, तो वो बहुत शराब पीते थे और वो कहते मैं किसी बाबा को नहीं मानता। तो उनके जीवन में क्या हुआ, महाराज जी ने चमत्कार किया और फिर वो एकदम महाराज जी के अनुयायी हो गए, उनको बहुत मानने लगे, हर तरह से उनके साथ रहने लगे। किस तरह से जो उन्होंने शराब पी थी, महाराज जी ने वो सारी पसीने के रूप में बाहर निकाली, मतलब वो सारी चीज़ें हमने दिखाई हैं। फिर ऐसे ही रब्बू दादा हैं, उनका क्या रोल रहा। सुधीर मुखर्जी दादा हैं जो प्रोफेसर थे, जो मतलब इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करते थे, वो किस तरह से महाराज जी से जुड़े और फिर उन्होंने अपने घर को ही आश्रम बना दिया और उनके घर पे महाराज जी का दरबार लगने लगा। तो जो प्रयागराज में आज भी चर्च लेन में है, लाल मकान के नाम से महाराज जी ने ही वो नाम दिया था। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, उनको आप या तो महाराज जी का जीवन लीला बोल लीजिए या चमत्कार बोल लीजिए, तो ये उनका जीवन है। अब आप बहुत ज्यादा तो डीप में जाके बताने का नहीं, मुझे लग रहा है मतलब अटकन हो जाती है ना। फिर अब ये बताइए सुधीर मुखर्जी के बारे में थोड़ा सा बताइए कि उनका क्या जीवन में योगदान रहा, वैसे बाबा के जीवन में क्या योगदान रहा है, वैसे भी कुछ जानकारियां उनकी मिलती है इंटरनेट पे। मैं बहुत थोड़ा सा बताऊंगा क्योंकि मुझे प्रोडक्शन की तरफ से भी डांट का थोड़ा सा डर है। तो सुधीर मुखर्जी दादा जो हैं वो बेसिकली सुधीर मुखर्जी उनका पूरा नाम है, अभी उनका स्वर्गवास हो चुका है। तो वो बंगाली थे और महाराज जी में उनका कुछ खास रुझान था नहीं। तो वो एक इंसिडेंट है बहुत इंटरेस्टिंग जो आप फिल्म में देखेंगे कि किस तरह से महाराज जी उनसे मिले और फिर दोबारा से महाराज जी उनसे मिले तो उनको रियलाइज़ हुआ कि अच्छा ये वो महाराज जी हैं और उनमें थोड़ा सा विश्वास बढ़ा। और फिर योगदान ये रहा कि महाराज जी को और उनको ऐसा बोलते हैं कि ये कृष्ण सुदामा की जोड़ी है, ठीक है। तो इस तरह से वो महाराज जी के साथ हमेशा रहने लगे, अपना पढ़ाते भी थे, फिर आते थे महाराज जी का जब दरबार लगता था तो सेवा करते थे, उनका ख्याल रखते थे। तो जैसा अक्सर हम लोग देखते हैं साधु संतों की, जिस तरह से हमारे धर्म में सेवा की जाती है, विश्वास होता है, तो उस तरह से। और यही सब। कैची धाम की स्थापना कैसे हुई, कैची धाम को कैसे दिखाया गया इसमें, क्या वो बताया? जी, कैची धाम बिल्कुल दिखाया है क्योंकि आज सभी लोग कैची धाम से ज़्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं। और कैची धाम का तो किस्सा सर बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है बना कैसे था। हमारे एक वन विभाग में उस समय उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक ही था जब मंदिर बना। तो उस समय जो वन विभाग में थे वो चौधरी चरण सिंह जी थे। तो महाराज जी वहाँ गए और महाराज जी जिनसे मिले, पूर्णानंद तिवारी जी थे वो, तो उनके साथ भी कृष्ण जी और सुदामा वाली ही उनकी एकदम जोड़ी थी। तो वहाँ पर किस तरह से मिले वो तो एक लंबा किस्सा है, वो फिल्म में लोग देखेंगे। लेकिन महाराज जी जब वहाँ गए तो महाराज जी ने बोला कि पूर्णानंद तिवारी को बुला लो, तो उनके बेटे मिले उनको। तो वो गए घर, तब वहाँ कुछ भी नहीं था। तो जब वो घर गए तो उन्होंने बोला कि कोई साधु वगैरह आए हैं, बाबा वगैरह, वो आपको बुला रहे। उन्होंने बोला बोल दो जाके कि उनकी तबीयत ख़राब है। तो जब वो आए, उनके छोटे छोटे बेटा बेटी थे, तो उन्होंने बोला कि वो उनकी तबीयत खराब है, उनको बोलो कि वो खाना खा रहा है ना, ऐसा कुछ उन्होंने बोला। तो उनको रियलाइज़ हुआ कि ये कोई सिद्ध पुरुष है। तो वो आए और फिर महाराज जी ने बोला कि मुझे यहाँ पे मंदिर बनाना है।
तो फिर महाराज जी ने पुराना एक इंसिडेंट भी बताया कि तुम मुझे कहाँ मिले थे, मैंने तुमको बोला तुम्हारा ये काम हो जाएगा, तुम्हारा वो काम हो गया, तुम मुझे भूल गया। तो उनको एकदम से उन्होंने पैर पकड़ लिए कि अरे आप वो, तो उन्होंने बोला कि अब मुझे यहाँ पे मंदिर बनाना है। तो उन्होंने बोला कि आप बना लो, आपको जहाँ बनाना है। तो उन्होंने बोला मुझे यहाँ मंदिर बनाना है। तो बोला ये तो वन विभाग की जगह है। तो उन्होंने बोला कौन है वन विभाग? तो वन विभाग के छोटे मोटे अधिकारी आए। तो महाराज जी ने बोला कि मुझे मंदिर बनाना है। तो उन्होंने बोला महाराज जी आप छोटी सी झोपड़ी वोपड़ी बना लो, लेकिन मंदिर बनाने के लिए तो आपको वन विभाग अधिकारी से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो उन्होंने बोला कौन है वन विभाग अधिकारी? तो चौधरी चरण सिंह जी का नाम आया। तो उन्होंने बोला ठीक है, उससे मैं बात कर लूँगा। तो अगले दिन पूरा एकदम जमावड़ा आ गया चौधरी चरण सिंह जी के साथ। और चौधरी उनसे उन्होंने महाराज जी ने बोला कि मुझे यहाँ पे मंदिर बनाना है। उन्होंने बोला ठीक है आप बना लो। तो उन्होंने बोला कितनी जगह चाहिए आपको? तो महाराज जी ने बोला इतनी दे दो। तो उन्होंने अपने अधिकारियों को बोला कि जितनी जगह समतल है सारी महाराज जी को दे दो, 1 रुपये सालाना लीज से। तो इस तरह से कैची धाम के लिए जगह मिली। फिर महाराज जी ने पूर्णानंद तिवारी जी को बोला कि यहाँ पर खोदो, यहाँ पर एक सोमवारी बाबा की तपोस्थली है, यहाँ पर खोदो। तो उन्होंने बोला यहाँ तो कुछ भी नहीं है, हम तो यहाँ पे वर्षों से रह रहे हैं। तो बोला खोदो। तो जब वहाँ खोदा तो वहाँ पे उनके जो तपोस्थली पे जो भी चीज़ें मिलती हैं वो मिली और एकदम ऐसी लगी कि जैसे अभी ताज़ी ताज़ी है। तो फिर आज भी वो कैची धाम में संरक्षित की हुई है। अब इतनी भीड़ होती है कि सबको दर्शन कराना संभव नहीं है, लेकिन आज भी सोमवारी बाबा की वहाँ पे गुफा है, तो उसको संरक्षित करके रखा हुआ है। और फिर वहाँ धीरे धीरे हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना हुई। फिर महाराज जी के जाने के बाद महाराज जी की विग्रह को स्थापित कर दिया गया। हनुमान जी की भक्ति कैसे बाबा नीम करोड़ी के जीवन में आई और हनुमान जी से संबंध कैसे दिखाया गया फिल्म में? बहुत सारे लोग मानते हैं कि वो हनुमान जी के अवतारी हैं। मेरा मतलब उनको एकदम सम्मान है सब कुछ, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि जो भी साधु संत, सिद्ध साधु संत होते हैं, उनमें इतनी शक्तियाँ होती हैं कि वो आपको उस रूप का दर्शन करा सकते हैं। वो इतना सक्षम होते हैं जिस रूप में आप विश्वास करते हैं। तो उन्होंने इस तरह से दर्शन कराए हैं अलग अलग समय पे अलग अलग लोगों को। मैं एक उससे जुड़ा हुआ भी एक किस्सा शेयर करूँगा। तो मेरा आज भी ऐसा मन नहीं मानता है कि वो हनुमान जी के अवतारी हैं, लेकिन अब सब लोग बोलते हैं तो कई बार मुंह से ऐसे निकल जाता है और मैं उस चीज़ का सम्मान करता हूँ कि अगर कोई उनको उस रूप में देखता है। मैं इसलिए नहीं मानता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि हनुमान जी ने कभी खुद के बारे में नहीं कहा है कि तुम मेरी पूजा करो। उन्होंने हमेशा सीताराम भजा है ना। तो अगर वो हनुमान जी के अवतारी होते, हनुमान जी के रूप होते, तो वो सीताराम जी का मंदिर बनाते हर जगह। उन्होंने हनुमान जी का बनाया और जब भी कुछ हुआ तो उन्होंने कहा कि हनुमान जी से जाके कहो। राम राम जपने को ज़रूर कहा है, लेकिन हमेशा ये कहा है कि हनुमान जी से जाके कहो, कर देंगे। उन्होंने कभी ये नहीं कहा मुझसे कहो, सीधा हनुमान जी के पास भेजा। अगर वो हनुमान जी के अवतारी होते तो शायद सीताराम जी के पास भेजते। ये मेरा पर्सनल मतलब है टेक। और इससे जुड़ा हुआ एक किस्सा, मैं जैसे प्रयागराज सुधीर मुखर्जी दादा का घर जो लाल मकान के नाम से, वहाँ पे अगर आप कभी आपको जाने का सौभाग्य प्राप्त हो, वहाँ सत्या माई हैं, मैं आपको उनसे ज़रूर मिलवाना चाहूँगा। आप उस घर में, उन्होंने अभी भी कुछ जगह छोड़ी हुई हैं जहाँ पर महाराज जी की छवि आपको ऊपर दिखेगी, जहाँ पे ऐसे हम लोगों का पैर छपना संभव नहीं है। तो कई बार ऐसा हुआ है कि महाराज जी एक रूम में घुसे और वहाँ से गायब हो गए। ठीक है, ये किस्से हैं। तो जब उन्होंने देखा तो देखा कि दीवार पे पंजे का निशान है, कुछ है ही नहीं। एक किस्सा हमने ट्रेलर में दिखाया है, फिल्म में भी दिखाया है। जब एक बार कमला माई जो सुधीर मुखर्जी दादा की धर्मपत्नी थी, तो उन्होंने महाराज जी को बहुत याद किया और वो सफाई कर रही थी। तो एक किताब पे राम राम महाराज जी के अक्षर जो महाराज जी की लेखनी थी, उससे राम राम लिखा हुआ पूरा दिख गया। तो ऐसे चमत्कार हुए, वो भी आज उन्होंने संभाल के रखी हुई है। और बहुत सारे चमत्कार होते हैं। गुरु पूर्णिमा को वहाँ पे वो भंडारा करते हैं, तो जब वो बिछाते हैं सफ़ेद चादर वगैरह, आसन बिछाते हैं, तो उस पर कई बार पैरों के निशान दिख जाते हैं। कई बार बंदर के पैरों के निशान दिखे हैं, जो संभव नहीं है वहाँ आना। तो इसलिए भी लोगों का विश्वास है कि शायद वो हनुमान जी का अवतार है। बड़ी इंटरेस्टिंग चर्चा है। अब चलिए फिल्म आ जाने दीजिए, थोड़ा लोगों को देखने दीजिए, फिर कभी बैठ के आपसे और फिल्म आ चुकी है, आप लोग देखिए। और आप सभी से प्रार्थना है कि आप लोग भी जाइए, थिएटर में चल रही है ये फिल्म। तो डेफिनेटली बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, और मैं उम्मीद करता हूं कि और अच्छे किरदार करें आप। ये मूवी आपकी बहुत अच्छी चले। दूसरा, बाबा नीम करोड़ी के विषय में लोगों को अभी जानने की बहुत आवश्यकता है। श्रद्धा है, थोड़ा बहुत जानते भी हैं, लेकिन उनके जीवन को कभी डिटेल में नहीं जान पाए क्योंकि ऐसा कुछ आया नहीं था। तो इस तरह की फिल्म का प्रयास हुआ है। ये सचमुच काफ़ी चर्चित रहा है और
देखते हैं, ये तो दर्शक तय करेंगे, बाबा नीब करोड़ी के जो भक्त हैं वो तय करेंगे कि कितना जस्टिस इन लोगों ने किया है फिल्म बनाते हुए। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि फिल्म अच्छी बनी होगी। जो किस्से अभी निकल कर आए हैं वो काफ़ी दिलचस्प है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। आपके माध्यम से एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि हम लोग हमारे भगवान के, हमारे साधु संतों के चित्रों को पूजते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उनके चरित्र को भी जानें और उसकी पूजा करें, क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे चरित्र में बदलाव दिखेंगे, अच्छे बदलाव। और आज बहुत सारे लोग कैची धाम जा रहे हैं, महाराज जी को पूज रहे हैं, पर क्या वो उनके जीवन के बारे में जानते हैं? जैसे मैं भी नहीं जानता था, फिल्म के माध्यम से मैंने बहुत जाना। और सर ने कहा कितना हम जस्टिस कर पाए वो तो फिल्म देखने के बाद आप लोगों को पता चलेगा। पर हमने पूरी कोशिश की है कि हम तथ्य के साथ फिल्म बनाएं और अच्छी फिल्म बना के आप लोगों तक महाराज जी की जीवन लीला पहुँचा सकें। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर देखिए। चलिए, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का। अगले पॉडकास्ट में मुलाकात करते हैं। न्यूज़ इंडिया को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। थैंक यू।